नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा और ज्ञान पर स्वागत है। आज हम हनुमान जी के एक बहुत ही सिद्ध मंत्र ओम हनुमंते नमः के विषय में ऐसी कुछ अद्भुत और रहस्यमयी बातें बताएंगे जो कि हमारे गुरु जी ने हमको बताया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अचानक ही यह मंत्र इतना शक्तिशाली और चमत्कारिक कैसे हो गया। हनुमान जी ने इसका रहस्य कुछ इस तरह से बताया है। इस संदर्भ में यह समझ लेना जरूरी है कि अनहद नाद क्या है और इसका क्या महत्व है। हमारे सारे ग्रंथों में भी लिखा है कि सारी सृष्टि अनहद नाद से बनी है। इसको शब्द, नाद और नाम भी कहते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले अनहद नाद बनाया। ये ईश्वर का संगीत है जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की हर वस्तु तरंग है और उसमें प्रभु का संगीत अनहद नाद वास करता है। अब वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और इसको म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स कहते हैं। हम सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, आकाश, अग्नि आदि सब तरंगे हैं। हर तरंग का अपना विशेष गुण है। हर तरंग अनूठी व अद्भुत है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप ईश्वर की एक विशेष अनूठी तरंग हैं। आप जैसा न कोई कभी हुआ है और न होगा। इस तरह हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं। सबकी एक अलग विशेषता है, इसलिए हमें एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, क्योंकि सबका अपना अलग ही दृष्टिकोण है। सबकी एक अलग यात्रा है। सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह और गहराई से किसी को भी समझ नहीं सकता। इससे एक बात सीखनी जरूरी है, वह यह है कि किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए और न ही किसी को अपने से छोटा या बड़ा समझिए। भगवान को अपनी हर रचना प्रिय है और हम सब उसके लिए विशेष हैं और विशेष रूप से प्रिय हैं। इसी तरह हर मंत्र भी विशेष है। उसकी अपनी शक्तियाँ और प्रभाव हैं। हर अक्षर के अपने प्राण होते हैं। एक विशेष शक्ति होती है। उसके एक देवता होते हैं। सारे मंत्र विशेष तरह से बनाए जाते हैं। ये समझ लीजिए, मंत्र ईश्वर की एक माला है जो इस तरह से पुरोई जाती है कि इसमें अनहद नाद की शक्तियाँ जागृत हो सकें। फिर उनको उस विशेष शक्ति के देवी या देवता सिद्ध करते हैं। हनुमान जी का ये मंत्र भी अपने आप में पहले से ही विशेष था, पर आप सोचेंगे कि क्या हो गया कि इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि हम जो चाहेंगे वह मिलेगा। आपकी जिज्ञासा का हमारे गुरुजी ने जो उत्तर दिया वह कुछ इस तरह है। उन्होंने बताया कि हर मंत्र में ईश्वर की एक विशेष शक्ति होती है और उसमें कामना पूर्ति की ईश्वरमयी तरंगें होती हैं। ऐसा इसलिए कि हर मंत्र में अनहद नाद बहुत ही सूक्ष्म और अति शक्तिशाली रूप में समाविष्ट होता है और अनहद नाद की जितनी गहरी शक्तियाँ उसमें छुपी होती हैं वो उतना ही प्रभावशाली होता है। हर मंत्र में एक विशेष शक्ति होती है और एक विशेष प्रयोजन होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माता के 9 रूप अलग अलग समय पर सृष्टि में प्रकट हुए। देवी माता का हर नया रूप एक नई शक्ति लेकर प्रकट हुआ। उनका एक विशेष उद्देश्य था और देवी माता के हर रूप के मंत्र भी अलग अलग हैं। देवी देवता भी तरंगे हैं। इन तरंगों में
ईश्वरमयी तत्व पवित्र और निर्मल रूप में अधिक हैं। हमारी ईश्वरीय तरंगों पर माया की तरंगों का पर्दा पड़ा है। देवी देवताओं की तरंगें पवित्र और निर्मल होने के कारण ईश्वरमयी तरंगों की वाहक हैं। इनका सृष्टि के स्वतः संचालन और संतुलन में एक विशेष स्थान है। इस संदर्भ को ध्यान में रखकर ऐसे समझा जा सकता है कि हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमंते नमः इस समय ईश्वर की नई शक्तियों को लेकर एक नए रूप में अवतरित हुआ है। हनुमान जी ने बताया है कि उन्होंने इस मंत्र में अपनी सारी शक्तियां समाविष्ट कर दी हैं। यह मंत्र उनकी इन शक्तियों का वाहक है। इसमें उन्होंने अनहद नाद की नई शक्तियों को अपनी करुणा एवं स्नेह से शीतल और शक्तिशाली तरंगों के रूप में जागृत किया है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा न की जाए तब तक वह मूर्ति ही होती है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात उसमें हमारे इष्ट प्रवेश कर उसे जीवंत करते हैं। इस तरह वह जीवित हो उठती है और उसके द्वारा हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं। इसी तरह हर मंत्र के भी प्राण होते हैं। मंत्रों में ईश्वर का वास होता है। जिस देवी देवता का मंत्र होता है वही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और स्वयं आकर उसमें बस जाते हैं। ठीक इसी तरह हनुमान जी ने भी मानव कल्याण के लिए हर दिल में अवतरित होने के लिए इस मंत्र में नए सिरे से अपनी प्राण शक्तियों को जीवंत किया है। मंत्र में उन्होंने अनाहद नाद की उन शक्तियों को जागृत किया है और प्राण प्रतिष्ठित किया है जिससे आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। इसमें उन्होंने अपनी असीम शक्तियों को सूक्ष्म रूप में समाविष्ट किया है। हनुमान जी की वह शक्तियाँ जिसके द्वारा भगवान श्री राम ने रावण और उसके राक्षसों को मारने में सफलता प्राप्त की थी, इसमें छुपी हैं। ये शक्तियाँ इस मंत्र में बहुत ही शांत, शीतल और करुणामयी रूप में प्रतिष्ठित की गई हैं, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहने, अवतरित होने आ रहे हैं और इसीलिए उनको अपना तेज बहुत ही कम तथा शीतल करना पड़ा है। इसके द्वारा वह हमारे मन के सारे विकारों को मिटा देंगे तथा जो विचार हमारे जीवन की खुशियों में बाधा डालेंगे उन सबको वह ईश्वरमयी तरंगों से हटा देंगे। यूँ तो पृथ्वी पर जब जब संतुलन बिगड़ता है तब तब आसुरी शक्तियों का वध करने के लिए भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं। इस समय हनुमान जी इस मंत्र द्वारा हम सबके हृदय में अवतरित होकर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जिसको जैसी सहायता चाहिए वह करेंगे। हमारे मन का पूर्णतया रूपांतरण करके ईश्वरमय कर देंगे। गीता और रामायण के ज्ञान की हमारे हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम पूर्ण रूप से गीता सारमय हो जाएंगे। सीधे सरल शब्दों में हम आत्मा हैं। यह सत्य आप बहुत गहरे रूप से सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि आत्मा रूप में जागृत एवं जीवित भी हो जाएंगे। हमने सत्य स्वरूप से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। अपने सत्य स्वरूप से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा और हम ईश्वरमय रूप से जीना शुरू कर देंगे। इस मंत्र की तरंगें ईश्वर के बहुत करीब हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हनुमान जी ईश्वर के द्वार पर विराजमान हैं और बिना उनकी आज्ञा के कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी हमारे अंदर अवतरित होकर ही हमें ईश्वर से मिला सकते हैं। इस मंत्र में प्रभु की असीम शक्तियाँ, आशीर्वाद, कृपा और स्नेह सभी कुछ जीवंत रूप से उपस्थित है। ईश्वर का स्नेह और करुणा इस मंत्र में इतने शक्तिशाली रूप में जीवंत और सजीव है कि आपका हृदय ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा और ईश्वर का अस्तित्व आपको अपने अंदर प्रतीत होगा।
ईश्वरीय रूप में आपका अपना सच्चा साथी, गुरु, माता पिता, दोस्त इस मंत्र में छिपे स्नेह के द्वारा मिल जाएंगे। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि यह मंत्र जो भी जपेगा, हनुमान जी उसे हजारों जन्मों की तपस्या के बराबर फल देंगे। आइए आगे बढ़िए तथा इस मंत्र को जप कर अपना जीवन सफल बनाइए। मंत्र पुनः एक बार सुन लें। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। प्रभु का प्यार, आशीर्वाद और दर्शन पाने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। प्रभु सबको समान रूप से प्यार करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए महिलाएं भी ओम हनुमंते नमः पवित्र मंत्र का जाप बिना किसी डर के करें। खुशी की बात तो यह है कि कई महिलाओं ने इस मंत्र का जाप किया और अपना अनुभव बताया कि उनको स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन इसको हो सकते हैं, उसको नहीं हो सकते हैं। वास्तव में मुख्य आधार है विश्वास और श्रद्धा, जिसका आधार जितना ज़्यादा मजबूत होता है उसमें दूसरों के प्रति दया, प्यार, करुणा और क्षमा की भावना जन्म लेने लगती है। यही है प्रथम साधना। साक्षात दर्शन रूपी दूसरी साधना का आधार ही प्रथम साधना है। दूध तो मौजूद है, लेकिन बर्तन के अभाव में दूध की प्राप्ति का लाभ कहाँ से मिलेगा। ठीक इसी प्रकार प्रभु का प्यार, आशीर्वाद और साक्षात दर्शन का लाभ तो हर समय, हर जगह और प्रत्येक मनुष्य के लिए मौजूद है, लेकिन पात्रता के अभाव में इसका लाभ कहाँ से मिलेगा। वर्तमान समय में प्रभु ही हनुमान जी के रूप में घट घट में व्याप्त हो रहे हैं और दर्शन भी दे रहे हैं। संकोच मत कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन यात्रा को भी आसान बनाइए और दर्शन भी पाइए। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः।